विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन यानी कि गुरुवार को भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन CAG कैग की रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजी गई। झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर रखा गया और इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार कोविड प्रबंधन की मात्रा 32% राशि ही खर्च हो सकी। विधानसभा में कैग की कर रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर दिख रही है। वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिख रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि कैग की रिपोर्ट को राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की सभी बातें सार्वजनिक हो गई हैं। कोरोना काल में राज्य की जनता को सरकार की ओर से दुख दिया गया। वहीं राज्य के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड विधायक तरयू राय ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में एक भी बिंदु सरकार की तारीफ में नहीं है। विधायक ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से मनमानी की है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएंगे उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। वहीं भाजपा के विधायक राज सिंह ने रिपोर्ट पर हमला करते हुए कहा कि पूरी सरकार घोटालेबाज है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। राजसू विधायक निर्मल महतो ने भी कैग की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभागों में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। उधर JLKM विधायक जयराम महतो ने कहा कि रिपोर्ट को उन्होंने फिलहाल देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो वही कहना चाहेंगे कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लाचार है। वहीं राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि रिपोर्ट्स को उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, विस्तार से जानने के बाद ही वो अपनी प्रतिक्रिया देंगी। मैं तो कहूँगी भारी संख्या में कर्मियों की कमी है, मैन पावर की कमी है। इसे राज्य सरकार क्यों अनदेखा कर रही है? उनके समक्ष सारी रिपोर्ट है कि इतने पदों पर जो है स्थान खाली है, रिक्त स्थान है, तो उसमें भरे जाए बड़े पैमाने पर। तो ये घोटाले सामने देखिए जी, ये जो घोटाले हो रहे हैं तो ये आप उनसे पूछिए इस घोटालों की वजह क्या है। आप ये सब घोटाले को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? इस पर जांच क्यों नहीं बैठाते? इस घोटाले के जो संरक्षक है, जो इन घोटालों को बढ़ावा देते हैं, ये घोटाले कहाँ से हो रहे हैं? इनकी सत्ता में ही हो रहे हैं। मैडम बालू को तो हम तो शुरू से ये आवाज उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है यहाँ। मैडम सदन में उठाएंगे क्या ये घोटाले जो चीजें चल रहे हैं? मैडम सामने देखिए, मैडम सामने देखिए। बालू फ्री चाहिए, इसीलिए हम लोग बवाल मचा रहे हैं। मैडम सीएम सिर्फ बोलने से नहीं होता साहब, देखिए ना मैडम, सिर्फ बोलने से नहीं होता कि बालू में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो उच्च पद पर आसीन है, जनता की आवाज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। आप सबों के माध्यम से, हम विपक्षियों के माध्यम से ही हम सदन में जनता की आवाज को पहुँचा पाते, पर उसमें भी अगर ये अनदेखा करे कि बालू की कोई कमी नहीं है। आप अखबार पढ़िए, आप दूरदर्शन देखिए, आप मीडिया से होगा तो ये आपको पता चलेगा कितनी कमी और कितनी कमी नहीं है। दे रहे हैं लेकिन बालू नहीं मिल रहा है। वही तो बोल रहे हैं, आवाज का मतलब ही क्या हुआ? जब आपने गृह प्रवेश ही अभी तक किसी अबू आवास का करवाया नहीं है, अबू आवास PM आवास में जो है बालू पहुंच नहीं रहा है, तो आपका आवास किस काम का? और आप अपने CM आवास में जो है उसे जीर्णोद्धार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, आवास को खुलवा रहे हैं, शीश महल बनवा रहे हैं। बनवाइए, अच्छी बात है, रहिए आप और 5 साल रहिए, पर एक न एक दिन जो घमंड है, अहंकार है, वो भी टूटता है कि हर बॉल पर छक्का पड़ेगा जी। तो आउट भी तो हो जाएंगे। अभी कितना छक्का मारेंगे? मारिए, जब तक 5 साल है अभी छक्का मारिए। इस 5 सालों में ही जनता इन्हें बता देगी कि ये छक्का जो है कहाँ तक पहुँच रहा है और आउट कब हो रहा है, ये जनता बता देगी। मैडम चर्चा हो रहा है कि रघुवर दास एक बार फिर राजनीति में आएंगे और उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। देखिए, वो अभी अपने क्षेत्र में है और वो बेहद खुश है। ये जो स्वास्थ्य सेवा और वगैरह में घोटाला हुआ है, जिसमें CAG ने चिन्हित किया है, क्या कार्रवाई होगी क्या सरकार से? कार्रवाई CAG मान लीजिए कि एक संवैधानिक संस्था है चीज देखने के लिए, तो CAG के देखने के बाद में कार्रवाई होना ही चाहिए। ये आपके नीलांबर पीताम्बर में भवन निर्माण में काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हुई है। हम उसका पक्षधर है कि जांच हो, जनता का रुपया का दुरुपयोग नहीं है। आप लोगों ने कभी ध्यान देखने की चीज़ है ना।
कोई घर का नहीं उठा के ले गए हम, जांच हो उसको, जांच के पक्षधर हम हैं। आपकी सरकार थी उस दौरान गायब हुए हैं। अब सरकार में बहुत से लोग हैं, जब बहुत लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है, तो जो जवाबदेह जिम्मेवार व्यक्ति हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। ये स्वास्थ्य मंत्री तो बड़ बोले बहुत हैं, लेकिन जब समय पे कार्रवाई करने की बात आती है तो भागते नजर आते हैं। मैंने देखिए, जब उस जगह पर लोग पहले बोलते थे, जब विधायक थे, तो मंत्री हैं तो बोल रहे हैं। अभी वाला पहले तत्कालीन मंत्री बोल रहे हैं, किनके बारे में बोल रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री अभी वाले कि पहले वाले? हाँ, तो इरफान अंसारी जी अब करेंगे, अभी तो कितना दिन हुआ है मंत्री बने हुए? पहले वाले जब थे तो अभी हुआ है तो कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से। जनता का रुपया का निश्चित रूप से उसको नुकसान नहीं हो, कोई उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए।